तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। उन पर कई बार मुस्लिम विरोधी होने के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि अब नीतीश राणे ने इस मुद्दे पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इसके साथ ही नीतीश राणे ने मुंबई में मौजूद बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है और अल्टीमेटम देते हुए ये कह दिया है कि जल्दी अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि इस डेट के बाद हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। तो आखिर ये पूरा बयान क्या है, आखिर वो क्या कुछ कह रही हैं, विस्तार से जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि मैं सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन मैं दूसरों से कहना चाहता हूँ कि मुंबई में जो भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या है वो अपने 15 जनवरी तक अपना सामान पैक कर ले। बाकीच्या लोकांना आम्ही आता 15 तारखेनंतर दाखवतो काय कार्यक्रम असतो। 15 तारखेपर्यंत जे कोणी ते रोहिंगे बांग्लादेशीचे आजूबाजू असतील ना, 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो। 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी देकर जा रहा हूं। ये लगता है एक घाट ठेवणार नाही, सगळं साफ। मुंबईमध्ये नको काही आपल्याला ही घाट। जे काय अधिकार इकडच्या मूळ मुंबईकरांचा आहे, आमच्या हिंदू समाजाचा आहे, आमच्या राष्ट्रभक्त लोकांचा आहे, हा आम्ही अभिमानाने। क्योंकि 16 जनवरी से हम किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को मुंबई में नहीं रहने देंगे। मैं ये खुली धमकी दे रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई हमारा है, सभी हिंदुओं और राष्ट्रवादियों का। क्या कुछ और कहना है नीतीश राणे का, सुनिए। उस पर चर्चा नहीं, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए करना है? विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबईकरों के लिए करना है, जो टैक्स पेयर है उनके लिए करना है, ना कि कोई बांग्लादेशी और रोहिंगे जो इलीगल तरीके से आके इन शहरों में रह रहे हैं। हमारा वाटर मीटर गटर जो हक का है वो छीन के वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। जो टाटा का जो टिस्का रिपोर्ट आया है वो यही तो कहता है ना कि 30% से बांग्लादेशी और रोहिंगे मुसलमान इलीगल तरीके से मुंबई में आ गए और उनकी यहाँ तादाद बढ़ रही है। वो वोटिंग भी उन्होंने वोट जिहाद के नाम पे की है। इसलिए तो किसी भी हालत से ये 15 तारीख जैसी खत्म हो जाएगी, हमारा जय श्री राम वाला मेयर उधर बैठेगा। एक भी बांग्लादेशी और रोहिंगे को हम लोग इस मुंबई में और आजू बाजू शहरों में रखेंगे नहीं। सबको यहाँ से निकाल देंगे। सब लोग ने अपना बैग पैक करना चाहिए। 15 तारीख डेडलाइन है। 15 तारीख के बाद हमको मालूम है उनको कहाँ कहाँ रखा है, किस किस तरीके से रखा है। उनको ना पानी मिलेगा, ना उधर का लाइट मिलेगी, बिजली मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। उनको अपने अब्बा पाकिस्तान में रहे बैठे हुए अब्बा के पास निकल जाना है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 15 जनवरी 2026 को वोटिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। बता दें कि इस राज्य के कुल 29 महानगर पालिकाओं में 2859 सीट के लिए वोटिंग होगी, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें शामिल है। चुनाव में 3.48 करोड़ से ज्यादा वोटर्स पात्र हैं और वोटिंग ईवीएम से कराई जाएगी। इस बीच इसे लेकर भी बड़ा बयान नीतीश राणे ने दे दिया है। उन्होंने मुंबई का मेयर कौन होगा इस सवाल के जवाब में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता जानती है कि उनके शहरों के विकास के लिए महायुति और बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे भरोसा है आई लव महादेव सोच वाला मेयर ही चुनाव वाले शहरों पर राज करेगा। कोई हिंदू कोई राष्ट्रवादी ही जो है मेयर बनेगा। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। एक मजबूत मुंबई में महापौर आइलो महादेव का बिठाने के लिए जितनी ताकत मुंबई का हिंदू समाज पीछे खड़ा करेगा उतनी सीटें हमको मिलेगी। जिस तरीके से लोग आपने विधानसभा में देखे लैंडस्लाइड विक्ट्री आई। महाराष्ट्र का जो हिंदू समाज है उसने हमको बड़े पैमाने पे आशीर्वाद दिया। वही आशीर्वाद हमको मुंबई में रहने वाला हिंदू समाज जरूर हमारे पीछे खड़ा होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने मुंबई से चुनाव के लिए एमएनएस और शिवसेना के गठबंधन पर जो है उद्धव के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि आप मराठी वोट को एक करना चाहते हैं या हिंदू वोट को बांटना चाहते हैं? क्या मराठी हिंदू नहीं है? उन्होंने हिंदुओं को बांटने की सुपारी ली है, वे उनके लिए काम कर रहे हैं। उनका असली मकसद ये पक्का करना है कि कोई जो है बुर्का पहनने वाली मेयर बने। क्या आप मराठी वोट को एक करना चाहते हैं या फिर से आप बांटना चाहते हैं? क्या कुछ और कह रही है नीतीश राणे, सुने। मराठी का वोट एकजुट करना है कि हिंदू के वोट बांटना है? क्या मराठी हिंदू नहीं है क्या?
जैसे गुजराती हिंदू है, उत्तर भारतीय हिंदू है, सिंधी हिंदू है, ऐसा मराठी भी हिंदू ही है। इनको जब भी मराठी का मुद्दा, मराठी का भाषा की बात करना होती है ना, तभी ये गरीब हिंदुओं को जाके मारते हैं। कभी बहरामपाड़ा और मोहम्मद अली रोड वाले को नहीं जाके पकड़ते। जब भी कोई बुरखा वाली मेयर बनेगी, ये जब भी स्टेटमेंट आता है ना, तभी इनको बिल्कुल मिर्ची लगती नहीं है। मगर कोई उत्तर भारतीय मेयर बनेगा, जब भी कृपा शंकर सिंह बोलेंगे ना, तभी ये सब के सब को मिर्ची लगती है और ये लोग खिलाफ बात करना चालू करते हैं। इसलिए इन्होंने हिंदुओं को बांटने की सुपारी ली है। ये लोग काम ये दोनों कर रहे हैं, और मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बांटना, मराठी के नाम पे बांटना, और कल फिर बुरखा वाली को मेयर बिठाना, ये इन लोग का असली खेल है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ काफी अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की, अपनी बात जो है उन्होंने रखी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है, कोई भी अगर हमारे देश पर गलत नजर डालेगा, अगर हमारे देश के खिलाफ कुछ बोलेगा, किसी को अगर खराब इंटेंशन से हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो हम उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, और हम यही काम कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है, जो सारी चीजें हैं, वो हमारे टैक्स पेयर देते हैं, हम देते हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं और मुंबईकर्स है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लेकिन इसका मजा जो है, इसका फायदा जो है बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं हमारे शहरों में, वो ले रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। क्या कुछ और कहना है नीतीश राणे का, सुनिए। वो हिम्मत हुई, वो मस्ती की है ये लोग ने। ऐसा कोई मस्ती हम लोग सहन करेंगे नहीं। हिंदुत्व के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, राष्ट्रत्व के ऊपर, नेशनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो कोई भी MIM जैसे, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। PFI और ISI और AMM में कुछ फर्क ही नहीं है। वो लोग भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी जिहाद करते हैं, और ये लोग भी 15 मिनट की भाषा करते हैं पुलिस हटाने की। तो इस तरीके के पार्टियों के साथ हम लोग कभी जा नहीं सकते। वही भूमिका हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ली है, और उस तरीके की कार्रवाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनको यहाँ की सत्ता मिलाने का अधिकार ही वो खो चुके हैं। 25-30 साल से एक तरफ मुंबई में रहने वाला मराठी का पॉपुलेशन कम करना है, और दूसरी तरफ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का बढ़ाना है। ये तो इन्होंने कर दिया है। और कल अगर ये जिहाद हृदय सम्राट के हाथ में, उद्धव ठाकरे के हाथ में अगर आप लोग सत्ता दोगे ना, तो घर के अंदर भी आप पूजा पाठ कर नहीं पाओगे, अपने गलियों में जय श्री राम बोल नहीं पाओगे। भगवा पहनना मतलब डायरेक्ट उद्धव ठाकरे आपको जेल में डाल देगा। इस तरीके की हालत हमारी मुंबई में हो जाएगी। कल मुंबई का नाम बदल के मोहम्मद लैंड करके छोड़ देंगे, तभी क्या करोगे आप लोग? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, आपने तमाम बयान सुने हैं, और आपने देखा कि नीतीश राणे ने किस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। साफ तौर पर कहा है 15 जनवरी तक अपने बैग पैक कर लो, 16 जनवरी से मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नहीं रहने देंगे। और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।